आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम द एलिवेशन है, जो कि 2024 में रिलीज हुई। इस मूवी के अंदर एक सिंगल फादर दो औरतों के साथ एक बच्चे को रेस्क्यू करने जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी स्टार्ट होते ही हमें फ्यूचर का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर जमीन में बड़े बड़े सिंक होल बन गए थे और इनके अंदर फटने वाले वोल्केनो के अंदर से बड़े बड़े क्रिएचर्स निकलने लगे, जो इंसानों पर हमला करके उन्हें मार देते थे। और इसकी वजह से थोड़े टाइम बाद दुनिया में इन क्रिएचर्स ने 90% पॉपुलेशन को मार दिया था। इंसानों ने इन क्रिएचर्स को रीपर्स का नाम दिया था, क्योंकि उन्हें इन क्रिएचर्स को मारने का कोई तरीका नहीं मिल सका था। बचे हुए इंसानों ने नोटिस किया कि ये क्रिएचर्स 8000 किलोमीटर की हाइट पर जाने से डरते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की वजह नहीं पता थी। इन क्रिएचर से बचने के लिए अब बाकी इंसान माउंटेन के ऊपर जाकर रहने लगे थे। जरूरत के कुछ सामान के साथ वहां पर अपनी जिंदगी गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब हमें उन सर्वाइवर्स में से एक बच्चा दिखाया जाता है, जिसका नाम हंटर होता है, और वो अपनी कम्युनिटी में सिर्फ एक ही बच्चा था। वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और इसी वजह से वो अपने जैसे और लोगों से मिलने की उम्मीद में माउंटेन से नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे उन रीपर्स का खतरा होता है। जब वो वहां पर इंसानों को ढूंढने लगता है तो उसे एक रीपर नजर आता है, जो उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है। हंटर अपनी जान बचाने के लिए उस रीपर से भागकर सेफ जोन तक पहुंच जाता है, जहां पर रीपर नहीं आ सकता था। इस बात के बारे में उसके डैड को पता चल जाता है और वो परेशान होकर उसे समझाते हैं कि नीचे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं और तुम्हें भागने में बहुत मसला होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हंटर को सांस लेने में भी मुश्किल होती थी और वो हर वक्त फिल्टर्स के साथ जीता था। हंटर अपने डैड को कहता है कि मैं लोगों को ढूंढना चाहता था। जवाब में उसका डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी मोम की तरह खोना नहीं चाहता। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसकी मोम की डेथ हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें वो सब अपने दोस्त केटी के साथ शिकार करते हुए नजर आते हैं। शिकार करते हुए भी हंटर के डैड अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे, तो केटी उन्हें समझाकर कहती है कि वो एक बच्चा है और बच्चे हमेशा नई चीजें डिस्कवर करने के लिए बेताब होते हैं, तुम्हें उसे कुछ स्पेस देनी चाहिए। शिकार करने के बाद वापसी के रास्ते में उन्हें प्रोफेसर नीना मिलती है। वो रीपर की शेल पर अपनी बनाए हुए बुलेट्स टेस्ट कर रही थी, ताकि वो कोई ऐसी बुलेट बना पाए जो रीपर्स को मार सकती हो। उन्हें ऐसा करते हुए 3 साल हो गए थे। रात के वक्त विल हंटर पर चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि हंटर की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए वो हंटर का फिल्टर चेंज करता है, जिसके बाद विल की हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन ये हंटर का लास्ट फिल्टर था और अगर उस हंटर की जान बचानी थी तो उसे नीचे जाकर हॉस्पिटल से फिल्टर्स लाने थे। अब विल ये बात जाकर प्रोफेसर नीना से डिस्कस करता है और वो उसे कहता है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ और मैंने नीचे जाने के लिए एक सेफ रोड भी ढूंढा है। लेकिन नीना को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो उसके साथ जाने से मना कर देती है, इसलिए विल अकेले जाने का ही फैसला कर लेता है। मगर तभी केटी उसे देख लेती है और वो विल को कहती है कि मैं भी साथ जाना चाहती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर मैं साथ आऊंगी तो मुझे हंटर की जान बचाने का मौका मिल जाएगा। अब हम उन सबको वेपन्स लेकर सफर की तरफ निकलते हुए देखते हैं, मगर नीना की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। नीना जानती थी कि वो ऊपर रहकर रीपर्स को मारने की बुलेट नहीं बना सकती, इसलिए वो नीचे जाकर अपनी लैब में रीपर्स को मारने के लिए बुलेट बनाना चाहती थी। अब ये लोग नीचे जाने के लिए एक खास रूट इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर रीपर्स के होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अब प्रोफेसर नीना उन्हें अपनी बनाई हुई मॉडिफाइड कॉम्पास दिखाती है, जो दूर से ही रीपर्स को डिटेक्ट कर लेती थी, क्योंकि रीपर्स के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती थी, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट हो जाते थे। काफी देर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर उन्हें रीपर्स के होने का खतरा होता है, मगर प्रोफेसर नीना किसी के भी ना होने की खबर देती है और फिर वो आगे रास्ते के लिए निकल जाते हैं। उन्हें आगे जाकर कुछ मिलिट्री ट्रक्स नजर आते हैं, जिनसे उन्हें कुछ ग्रेनेड्स मिलते हैं और प्रोफेसर नीना को ग्रेनेड्स को यूज करना आता था। वहाँ पर प्रोफेसर नीना को रीपर का बॉडी पार्ट भी मिलता है, जिसे वो सैंपल के तौर पर अपने पास रख लेती है, ताकि वो इन क्रीचर्स के बारे में जान सके। यहीं पर बातों में केटी नीना को बुरा भला कहने लगती है और वो उसे अपनी दोस्त और विल की मोम की डेथ पर ब्लेम कर देती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन तभी उन्हें एक रीपर की आवाज सुनाई देती है। जब वो आगे जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक रीपर नहीं बल्कि कुछ हॉर्सेस की आवाज थी और रीपर्स ने इन हॉर्सेस को किसी वजह से नहीं मारा था। अब ये लोग चेयर लिफ्ट के पास आ जाते हैं, जिससे उन्होंने अपने आगे आने वाले सफर को कंप्लीट करना था। नीना को अपने कॉम्पास से रीपर के होने का एहसास होता है। जब ये लोग सामने देखते हैं तो उन्हें एक ट्री के पास एक रीपर नजर आता है और अपनी जान बचाने के लिए विल और नीना चेयर लिफ्ट पर बैठ जाते हैं और केटी उसकी पावर सप्लाई चलाने की कोशिश करती है। जब रीपर केटी के पास आने लगता है तो वो उस पर एक ग्रेनेड फेंक देती है,
जिसकी वजह से वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाती है। लेकिन इससे रीपर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग जल्दी से अपनी चेयर लिफ्ट ऑन करके चला लेते हैं। दूसरी तरफ हमें केटी टावर से चेयर लिफ्ट पर चढ़ते हुए दिखाई देती है। वो टावर से जंप करके चेयर लिफ्ट पर चढ़ने की कोशिश करती है। वो बदकिस्मती से चेयर लिफ्ट पर जंप नहीं कर पाती। तभी विल उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन तभी रीपर भी उनके पीछे आकर चेयर लिफ्ट को बुरी तरह हिला देता है, जिसकी वजह से उनकी चेयर लिफ्ट गिर जाती है और वो वापस ऊंचाई पर भागने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि रीपर्स वहां नहीं आ सकते थे। वापस आकर ये लोग अपने घर पर नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, क्योंकि उनका घर बहुत दूर होता है। बातें करते हुए नीना सबको बताती है कि जब ये मॉन्स्टर्स दुनिया के अंदर आए थे तो आते ही इन्होंने 90% पॉपुलेशन को मार दिया था। मगर अजीब बात यह है कि उन्होंने किसी और जानवर को टारगेट नहीं किया, सिर्फ इंसानों को ही मारा और उन्हें मारने के बाद खाया तक नहीं। यही बात करते हुए नीना और केटी सो जाते हैं। मगर विल अपनी वाइफ के साथ कुछ मोमेंट्स याद करता है जिसमें उसने प्रोफेसर नीना की बात की थी। उसकी वाइफ और नीना दोनों पार्टनर्स थी और वो कहा करती थी कि प्रोफेसर नीना एक दिन उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक मशीन जरूर बनाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सारे मेंबर्स अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करने के लिए शहर की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये सारे एक टनल के थ्रू गुजरते हुए दिखाई देते हैं। आधी टनल हाई एल्टीट्यूड में थी, मतलब वहाँ पर रीपर्स नहीं आ सकते थे, लेकिन बाकी आधी टनल नीचे की तरफ थी, जहाँ पर रीपर्स के होने का खतरा था। नीना विल को नहीं बताती कि उसकी कॉम्पास अंडरग्राउंड टनल में काम नहीं करेगी, क्योंकि उससे वहां केओस फैल सकता था। कुछ घंटों के चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि टनल की एंट्रेंस तो बंद थी, इसलिए उन्हें दूसरी टनल में जाना था। उन्हें वहां पर दूसरी टनल में जाने के लिए एक रास्ता मिलता है जो छोटी छोटी स्टेयर से होकर जाता था। वो लोग उस रास्ते को इस्तेमाल करने का सोचते हैं, मगर वो रास्ता काफी टाइम से बंद था और वहां पर बहुत सारे बैट्स थे जो उन सब पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये लोग उससे बचकर दूसरी टनल में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर उन्हें एक रीपर मिलता है, जिसे देखकर वो भागना शुरू कर देते हैं। रीपर को देखकर सब अपनी लाइट्स लो कर देते हैं ताकि रीपर उन्हें सेंस ना कर पाए, मगर उसके बावजूद भी रीपर उन्हें सेंस कर लेता है। ये देखकर केटी रीपर पर ग्रेनेड फेंकती है, इस उम्मीद में कि रीपर स्लो हो जाएगा, और उसका ये प्लान काफी हद तक काम भी करता है। वो उस रीपर पर गोली भी मारती है, मगर वो उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी केव मिल जाती है, जिसके अंदर जाकर ये सब छुप जाते हैं। लेकिन रीपर अपनी जलती हुई टेल उस केव में डालता है। तभी विल एक फ्लैश लाकर उस रीपर के पास फेंक देता है, जिसकी वजह से रीपर उस लाइट को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये लोग फिर से आगे जाकर केव से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर फिर से रीपर केव के अंदर अपनी टेल डाल देता है और वो विल पर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पीछे था। लेकिन विल बहुत मुश्किल से उससे बच जाता है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था कि सिर्फ 0.5% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोग बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब मूवी पर आते हैं। केटी सबसे आगे थी, लेकिन जल्दी करने की वजह से वो एक ऐसे टनल में चली जाती है जहाँ पर रीपर होता है। लेकिन इस बार वो रीपर से भाग नहीं पाती और रीपर उस पर हमला करके उसे मार देता है। नीना उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। तभी उसे सामने एक लैडर मिलता है, जिसकी वजह से वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। उन्हें ये इंसिडेंट अपनी पूरी लाइफ याद रहने वाला था और वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। वो लोग एक सेफ ऑल्टीट्यूड में पहुंच जाते हैं, जहां पर रीपर्स के आने का कोई खतरा नहीं था। मगर नीना अपनी सेफ्टी को नहीं बल्कि मिशन को प्रायोरिटी देती है। उन्हें वहां पर बहुत सारे घर नजर आते हैं, जिसके अंदर अब इंसान नहीं रहते थे, इसलिए वो वहां पर बैठकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। वहां पर खाने के लिए बहुत सा सामान पड़ा हुआ था। नीना उनके लिए खाना बनाती है और यहाँ बैठकर विल को हंटर की याद आती है। उन्हें ये खाना बहुत पसंद आता है, क्योंकि माउंटेन वाले एरिया में ऐसा खाना मिलना इम्पॉसिबल था। अब नीना विल को एक्सप्लेन करती है कि वो एक केमिकल के मिक्सचर से बुलेट बना सकते हैं जो इन रीपर्स को मार सकती है। नीना को लग रहा था कि उन रीपर्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और कुछ खास केमिकल के साथ वो दोनों उनके अंदर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज को बॉम्ब की तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे रीपर्स के मरने का 90% चांस है। विल को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो सोचने लगता है कि उसकी वाइफ नीना की इस थ्योरी पर कैसे यकीन करती थी। अगले दिन हम इन दोनों को लैब की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और विल अपना पहला स्टॉप हॉस्पिटल की तरफ करता है, क्योंकि उसने हंटर की मेडिसिन और फिल्टर्स लेने थे। वो गन लेकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उस जगह में रीपर के होने का खतरा था। मगर नीना के कंपास ने अभी तक आसपास कोई रीपर डिटेक्ट नहीं किया था। विल को हंटर के लिए मेडिसिन और फिल्टर का स्टॉक मिल जाता है और वो उसे अपने बैग में रख लेता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं
लेकिन तभी एक रीपर उन पर हमला कर देता है। नीना के कंपास ने उस रीपर को डिटेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो खराब हो गया था। वो रीपर से भागने की कोशिश करते हैं मगर रीपर दीवार तोड़कर उन पर हमला कर देते हैं। अब वो रीपर विल को भी पकड़ लेते हैं मगर तभी नीना एक कुल्हाड़ी लेकर उस रीपर की टेल पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से रीपर विल को छोड़ देता है। भागने से पहले नीना वहाँ पर ऑक्सीजन टैंक्स को खोल देती है ताकि वहाँ पर फॉग पैदा हो जाए और वो रीपर उन्हें ढूंढ ना सके। अब विल एक ऑक्सीजन टैंक पर गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ी एक्सप्लोजन हो जाती है और वो रीपर प्रेशर की वजह से बिल्डिंग से गिर जाता है। वो जमीन पर पड़ा होता है। उन्हें ये नहीं पता था कि वो रीपर अभी बेहोश है या फिर वो मर चुका है। ये पता लगाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, इसलिए विल उन्हें वापस घर जाने का कहता है। मगर नीना उसे कहती है कि हमारी लैब में जाकर रीपर्स को मारने के लिए बुलेट बनाना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार विल नीना की बात मान जाता है और ये दोनों ट्रक में बैठकर लैब की तरफ निकल जाते हैं। इनके जाते ही हमें दिखाया जाता है कि रीपर अभी भी जिंदा था। सीन शिफ्ट होता है तो हम दोनों को लैब में देखते हैं जहाँ पर विल लैब को पहली दफा विजिट कर रहा था। वो लैब में पड़ी हुई नीना की फैमिली की पिक्चर को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि नीना ने उसके सामने अपनी फैमिली के बारे में पहले कभी जिक्र नहीं किया था। जब विल नीना से अपनी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो रोने लगती है और उसे बताती है कि जिस दिन रीपर्स ने पहली बार दुनिया पर हमला किया था उस दिन मैं लैब में ही थी और मेरी फैमिली मुझे बुलाती रही मगर मैं उनकी मदद करने नहीं गई और लैब में ही रही, जिसकी वजह से मेरी फैमिली की डेथ हो गई। उस दिन के बाद मैंने इरादा कर लिया कि मैं किसी भी कीमत पर उन रीपर्स को मार कर ही रहूंगी। ये बात करके नीना एक बुलेट को रीपर के स्केल पर शूट करती है, लेकिन स्केल को कुछ नहीं होता, जिसका मतलब था कि उसकी बुलेट अभी भी इनकम्प्लीट है। ये देखकर वो विल को कहती है कि तुम अपने बेटे के पास वापस चले जाओ, मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक मैं कोई नई बुलेट ना बना लूं। विल उसकी बात मानकर अपने घर चला जाता है क्योंकि हंटर को मेडिसिन की बहुत जरूरत थी। दूसरी तरफ नीना बुलेट बनाते हुए बहुत बिजी होती है और वो अपनी लैब में रीपर को नोटिस करती है। रीपर के वहां आने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सोचती है कि मैंने तो कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन ट्राई किए ही नहीं। ये सोचकर वो नए कॉम्पोजिशन के साथ बुलेट बनाने लगती है। दूसरी तरफ हमें विल दिखाई देता है जो ऊपर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी पत्थर से टकरा जाती है और उसका वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद विल को फॉरेस्ट से रीपर की आवाजें आने लगती हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से निकल जाता है। वो रीपर से बचकर ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन रीपर उसके करीब आ जाता है। रीपर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से विल को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और गोली लगने के बाद रीपर मर जाता है। ये गोली नीना ने चलाई थी, जिसने नए एक्सपेरिमेंट से अपनी गोली बनाई थी जो रीपर्स को भी मार सकती थी। रीपर के मरने के बाद वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होती है, जिसका मतलब था कि नीना ठीक कह रही थी कि इन रीपर्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज था और उस चार्ज में केमिकल कॉम्पोजिशन मिलने की वजह से वो ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद जब दोनों रीपर्स के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो रीपर कोई क्रिएचर या जानवर नहीं थे, बल्कि वो रोबोट मॉन्स्टर थे जिन्हें किसी ने इंसानों को मारने के लिए ही बनाया था। ये बात जानकर दोनों शॉक हो जाते हैं। विल नीना से पूछता है कि ऐसा कौन कर सकता है जो इंसानों को मारने के लिए इतने सारे मॉन्स्टर भेजे। नीना उसे कहती है कि ये एलियंस के भेजे हुए मॉन्स्टर रोबोट्स हैं। नीना उसे ये भी बताती है कि ये 80,000 फीट की हाइट पर नहीं आ सकते क्योंकि इसकी वजह से उनकी प्रोग्रामिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग हाई ऑल्टीट्यूड में फंक्शन नहीं कर पाते होंगे। अब नीना और विल अपने रास्ते में सारे रीपर्स को मारने के बाद अपने घर पहुंच जाते हैं और नीना बहुत खुश थी क्योंकि अब उसने रीपर्स को मारने के लिए रास्ता ढूंढ लिया था। वो वहां पर आकर अपना पायरेट फ्लैग रेस करती है, जिससे सब सर्वाइवर्स को पता चल जाता है कि उन्होंने रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। सारे सर्वाइवर रीपर्स के साथ वार की प्रिपरेशन में लग जाते हैं और वो नीना के बताए हुए मेथड से बहुत सारी बुलेट्स बनाते हैं और उनमें से एक बुलेट पर उन्होंने केटी का नाम भी लिखा था क्योंकि वो उसे ऑनर करना चाहते थे। बहुत सारी बुलेट्स बनाने के बाद सारे सर्वाइवर्स रीपर के साथ वार करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना खोया हुआ लैंड रिक्लेम करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है तो हमें नीना दिखाई जाती है जो रीपर की बॉडी को स्टडी कर रही होती है और वहाँ पर उसे मिलने विल भी आता है। वो दोनों टेलीस्कोप लगाकर आसमान में देख रहे थे, जहाँ से उन्हें 3 स्पेसशिप आसमान से जमीन पर आते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब था कि एलियंस को पता चल गया था कि इंसानों ने रीपर्स मारना शुरू कर दिए हैं और अब एलियंस उनके साथ वार की तैयारी के साथ आए थे। इसी क्लिफ हैंगर के साथ मूवी एंड हो जाती है। शायद इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आए। जैसे ही वो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई मूवी को एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।